स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है। ममता बनर्जी के आरोपों पर अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि उनके आरोप पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। मैं किसी भी स्थिति में नहीं झुकूंगा, ये राज्यपाल की ओर से ममता बनर्जी को समझा दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भ्रष्ट और हवाला कांड में लिप्त होने का आरोप उन पर लगाया था, जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके से सेंसेशन पैदा करने के लिए सिर्फ ये झूठे और मनगढ़ंत आरोप जो हैं वो ममता बनर्जी के द्वारा मुझ पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे कभी भी चार्जशीट नहीं किया गया था। तो आपको बता दें 1996 के हवाला चैन केस का हवाला जो है ममता बनर्जी की ओर से दिया गया। कहा गया कि राज्यपाल उसमें दोषी थे लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई, वो भ्रष्ट आदमी है। ये तमाम टिप्पणियां राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर की गई, जिसके बाद अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बहुत ही गंभीर आरोप जो है वो मुझ पर लगाए गए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कोई भी हवाला केस में दोषी करार नहीं दिया गया था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हवाला केस में चार्जशीट नहीं किया गया था और मीडिया भी इस पर पूरी तरीके से चुप रही है। ये एक बार फिर से जिक्र राज्यपाल की ओर से किया गया है। और साथ ही आपको बता दें विधानसभा में जो अभिभाषण राज्यपाल जगदीप धनखड़ का होगा उसका जिक्र भी उनकी ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बदलाव वो करना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा था, उसमें संशोधन की बात उनकी तरफ से कही गई थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें फोन किया था। आपको बता दें 2 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस विधानसभा सत्र में राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी ममता बनर्जी कर चुकी है। राज्यपाल को हटाने के लिए अब कोलकाता विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसकी जानकारी हाल ही में टीएमसी की ओर से दी गई थी ताकि राज्यपाल को हटाया जा सके। इतना ही नहीं, राज्यपाल को हटाने का अनुरोध ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर चुकी है। 3 बार उन्हें लेटर लिख चुकी है। उसका जिक्र एक बार फिर से उनके द्वारा किया गया कि वो राज्यपाल को 3 बार प्रधानमंत्री को लेटर लिख चुकी है कि इन्हें हटाया जाए। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल राज्यपाल उठा रहे हैं और जाहिर तौर पर जीटीए को लेकर राज्यपाल की ओर से सवाल उठाए गए हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और राज्यपाल को जो अभिभाषण देना है उसमें उन्होंने कहा है कि जीटीए को लेकर ऑडिट होना चाहिए। ये मांग राज्यपाल की ओर से की गई है। जाहिर तौर पर वहां चुनाव नहीं हुए हैं और भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये राज्यपाल की ओर से एक बार फिर दोहराया गया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी अब बौखलाई हुई है क्योंकि राज्यपाल ने अब गोरखालैंड को लेकर ये तमाम बातें कही हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने उत्तर बंगाल का दौरा किया था और वहां का जायजा लिया और हाल ही में जिस तरीके से उत्तर बंगाल से जो बीजेपी के सांसद हैं जॉन बाटला, उन्होंने गोरखलैंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। इस बीच तमाम जो अटकलें हैं वो बंगाल विभाजन को लेकर भी लगाई जा रही हैं और उत्तर बंगाल का राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये दौरा अब ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रहा है और लगातार जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र शासित प्रदेश गोरखालैंड को बनाया जा सकता है, जिसमें उत्तर बंगाल के कई जिले शामिल होंगे, जिसको लेकर ममता बनर्जी अब बौखलाई हुए हैं और राज्यपाल पर तमाम निशाने उनकी ओर से साधे गए हैं। आपको बता दें जिसके बाद राज्यपाल ने ये ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनमत उन्हें मिला है और संविधान संस्थाएं को एक के बाद एक जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में नष्ट ममता बनर्जी कर रही हैं और वरिष्ठ नेता इस तरीके की सूचना दे रही हैं वो गलत है। वो इस तरीके से गलत सूचना नहीं दे सकती है कि
कि हवाला केस में राज्यपाल लिप्त थे, वो भ्रष्ट आदमी है। ये गलत जानकारी जो है वो वरिष्ठ नेता के द्वारा पश्चिम बंगाल की जनता और देश की जनता को दी जा रही है। ये तमाम निशाने राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर साधे हैं। उन्होंने साथ ही ममता बनर्जी को यह साफ तौर पर संदेश दिया है कि मैं किसी भी स्थिति में नहीं झुकूंगा, मैं झुकूंगा तो सिर्फ भारत के संविधान के सामने, जिस संविधान की शपथ ली है उसका पालन करूंगा। उन्होंने कहा है कि मैंने बच्चों के दस्ताने नहीं पहन रखे हैं। 2000 करोड़ रुपए की महामारी घोटाले को लेकर आरोप ममता बनर्जी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उसकी जांच अल्पन बंदोपाध्याय कर रहे थे, उनके नेतृत्व में हुई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट का आखिर क्या हुआ, कहां है उसकी रिपोर्ट, ये मांग जो है राज्यपाल ने की है। जाहिर तौर पर कोरोना महामारी के इस दौर में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में हुआ है, ये आरोप शुभेंदु अधिकारी भी लगा चुके हैं। और जिन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है ममता बनर्जी ने, अल्पन बंदोपाध्याय, उनके नेतृत्व में जो है वो इस घोटाले की जांच हुई है, लेकिन रिपोर्ट कहां है, यह सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। तो ममता बनर्जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तमाम जो बेतुके बयान उनकी तरफ से दिए गए थे, तमाम बेबुनियाद आरोप राज्यपाल पर लगाए गए थे, उनका जवाब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को दिया है और साफ तौर पर यह चेतावनी देती है कि वो किसी भी आरोप, किसी भी बयान के आगे टीएमसी के नहीं झुकेंगे। वो अगर झुकेंगे तो भारत के संविधान के आगे, क्योंकि उसकी शपथ उन्होंने ली है। और इसका जिक्र पहले भी राज्यपाल कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरीके से बंगाल में हिंसा से पीड़ित है, उन्होंने कहा था कि उन्हें इंसाफ दिलाना, उनका संरक्षण करना, उन्हें किस तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए, इसका ध्यान रखना उनका कर्तव्य है और वो इस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। ये बार बार ममता बनर्जी से कहा गया है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा से लेकर नारदा स्टिंग केस में सीबीआई जांच और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा राज्यपाल कर रहे हैं और ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ रही है। लेकिन अब करारा जवाब ममता बनर्जी को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दे दिया है कि जो कोशिशें राज्यपाल को हटाने की ममता बनर्जी कर रही है, केंद्र से अनुरोध कर रही है, विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन किसी भी कहीं ना कहीं जो कोशिश ममता बनर्जी कर रही है उसके सामने वो नहीं झुकेंगे। फिर चाहे टीएमसी कितनी भी कोशिश कर ले, इस गुंडागर्दी अराजकता को जवाब दिया जाएगा। और वो काम लगातार पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। न सिर्फ ममता बनर्जी, आपको बता दें लगातार टीएमसी के जो अलग अलग नेता हैं वो राज्यपाल को घेर रहे हैं। पार्थ चटर्जी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल अपने पद का दुरुपयोग राज्यपाल कर रहे हैं, बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें राज्यपाल पर तमाम आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का एजेंट उन्हें करार दिया जा रहा है, राजभवन अब बीजेपी मुख्यालय बन गया है। ये तमाम आरोप टीएमसी की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी पर बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बंगाल में ध्वस्त होते लोकतंत्र को लगातार उसकी बहाली के लिए कदम उठाए जाए, इसको लेकर अनुरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी सवाल ताक रहे हैं कि आखिर क्यों पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और अब आपको बता दें गोरखलैंड प्राधिकरण को लेकर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि कैग इस पूरे मामले की जांच करेगा, ये वो अनुरोध करते हैं। तो आने वाले वक्त में मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ने वाली हैं और यही वजह है कि हवाला जैन केस में लिप्त करने की कोशिश हुई थी, जिस पर जवाब राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया और कहा कि ममता बनर्जी से इस तरीके के आरोप की उम्मीद नहीं थी, वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में गलत जानकारी ना दे तो बेहतर होगा। तो फिलहाल जो ममता बनर्जी खुद वहां कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा चुकी हैं, पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही हैं, उनके ही पार्टी के नेता अब ये ज्ञान दे रही हैं कि दरअसल आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन राज्यपाल पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। यहां तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि बंगाल विरोधी ताकतों का समर्थन पश्चिम बंगाल में राज्यपाल कर रहे हैं। ये सब कुछ बौखलाहट सिर्फ इसलिए है क्योंकि बंगाल को लेकर बंगाल की बिगड़ती
बिगड़ती तस्वीर को लेकर राज्यपाल लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी को घेर रहे हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो लिस्ट है वो अंतहीन है, कि राज्यपाल क्या कुछ पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं वो जनता के लिए अच्छा नहीं है, ये ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया गया है। लेकिन बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही है, जिस तरीके से वहां गुंडागर्दी, अराजकता, हिंसा करके वो लगातार वहां लोगों को प्रताड़ित कर रही है, वो किसी से छिपा नहीं है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं और इसी पर जवाब ममता बनर्जी से मांगा जा रहा है। एक बार फिर से करारा जवाब राज्यपाल की ओर से ममता बनर्जी को दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।